पटना शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। सड़कें गाड़ियों के शोर से भरी थी और लोगों की भागती जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में टूटी छत वाले छोटे से घर में रहने वाला कुणाल हर सुबह एक ही सपने के साथ उठता था। एक दिन जिंदगी बदलनी है, मां को आराम देना है। कुणाल गरीब था, बहुत गरीब। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मां लोगों के घरों में बर्तन धोती थी और कुणाल पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कम उम्र में ही जिंदगी की सच्चाई समझ ली हो। पटना के सबसे बड़े बिजनेस परिवारों में से एक था सिंघानिया परिवार। उनका बंगला किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़ा गार्डन, महंगी कारें और दर्जनों नौकर। इस घर की बेटी थी काव्या सिंघानिया। सुंदर, आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर से बेहद अकेली। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर रिश्तों में गर्माहट नहीं थी। उसके पिता बिजनेस में व्यस्त रहते और मां समाज में अपनी इज्जत दिखाने में। काव्या के आसपास लोग थे, मगर अपना कोई नहीं। एक दिन सिंघानिया हाउस में नया नौकर आया। दुबला पतला, सादा कपड़े, झुकी हुई नजरें। वही था कुणाल। मैनेजर ने सख्त आवाज में कहा, यहां गलती की कोई जगह नहीं है, समझे? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। उसी समय सीढ़ियों से उतरती हुई काव्या ने उसे पहली बार देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजर रुक गई। ना जाने क्यों उस लड़के के चेहरे में उसे सच्चाई दिखी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नया नौकर है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। जी मैडम। कुणाल ने सिर झुका लिया। सिंघानिया हाउस में नौकरों को इंसान नहीं, सामान समझा जाता था। एक दिन काव्या की मां की महंगी घड़ी गायब हो गई। पूरा घर हिल गया। सबकी नजरें सीधे कुणाल पर गई। नया आया है, चोरी भी यही करेगा। मैनेजर चिल्लाया। कुणाल घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं कसम खाता हूं। लेकिन अमीर लोगों के घर में गरीब की बात कौन सुनता है? गार्ड ने उसे धक्का दिया। काव्या भी वहां खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। और वही चुप्पी कुणाल के दिल में सबसे गहरा घाव बन गई। उस रात कुणाल घर लौटा तो मां ने पूछा, बेटा आज इतना चुप क्यों है? वो मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, मगर आंसू निकल पड़े। मां, गरीब होना क्या गुनाह है? मां कुछ नहीं बोल पाई, बस उसके सिर पर हाथ फेरती रही। अगले दिन घर की सीसीटीवी फुटेज चेक हुई। घड़ी किसी नौकर ने नहीं, बल्कि काव्या की छोटी कजिन ने मजाक में छिपाई थी। पूरा सच सामने आ गया। मैनेजर डर गया, मां को शर्म आई, लेकिन सबसे ज्यादा झटका काव्या को लगा। उसे एहसास हुआ, जिस लड़के को उसने बिना बोले दोषी मान लिया, वो निर्दोष था। काव्या पहली बार नौकरों के क्वार्टर में गई। कुणाल चुपचाप फर्श साफ कर रहा था। कुणाल, उसने धीरे से कहा। कुणाल ने सिर उठाया, फिर तुरंत झुका लिया। मैडम, मैंने सच में चोरी नहीं की थी। उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या की आंखें भर आई। मुझे पता है, और मुझे माफ कर दो। कुणाल हैरान रह गया। अमीर लोग माफी नहीं मांगते, ये उसने पहली बार देखा था। उस दिन के बाद काव्या बदलने लगी। वो कुणाल से बात करने लगी, उसकी मां के बारे में पूछती, उसकी पढ़ाई के बारे में। उसे पता चला कुणाल पढ़ाई में बहुत तेज था, मगर गरीबी ने उसका सपना छीन लिया। उस रात काव्या सो नहीं पाई। पहली बार उसे लगा, असल अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी ये छोटी सी दोस्ती जल्द ही पूरे समाज के खिलाफ खड़ी होने वाली थी। और एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे सिंघानिया परिवार की नींव हिला देगा। सिंघानिया हाउस पहले जैसा ही था। महंगी कारें, बड़े लोग, ऊंची आवाजें। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। काव्या, वो पहले की तरह घमंडी और दूरी बनाकर
रहने वाली लड़की नहीं रही थी। अब वो अक्सर किचन या गार्डन में दिख जाती, जहां कुणाल काम करता था। एक शाम काव्या गार्डन में बैठी थी। कुणाल पौधों में पानी दे रहा था। तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दी? काव्या ने अचानक पूछा। कुणाल थोड़ा घबराया। घर चलाना था मैडम। सपने गरीबों के लिए महंगे होते हैं। उसकी बात सुनकर काव्या कुछ पल चुप रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वो सामान्य समझती थी, वो किसी के लिए सपना होती है। अगर मौका मिले तो फिर पढ़ोगे? उसने पूछा। कुणाल की आंखें चमक उठीं। पढ़ाई मेरा सपना है, लेकिन अब देर हो चुकी है। काव्या धीरे से बोली। सपनों के लिए कभी देर नहीं होती। अगले ही दिन काव्या कुछ किताबें लेकर आई। ये तुम्हारे लिए है। कुणाल चौंक गया। मैडम, अगर किसी ने देख लिया तो कह देना। मैडम ने काम बढ़ा दिया है। काव्या हल्के से मुस्कुरा दी। रात में काम खत्म होने के बाद दोनों गार्डन के कोने में बैठते। काव्या पढ़ाती, कुणाल सीखता। धीरे धीरे पढ़ाई बहाना बन गई और बातें दिल तक पहुंचने लगी। काव्या को अब कुणाल की सादगी अच्छी लगने लगी थी। वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उससे उसके पैसे या नाम की वजह से नहीं, बल्कि इंसान समझकर बात करता था। एक रात बारिश हो रही थी। कुणाल किताब बचाने की कोशिश कर रहा था। काव्या हंस पड़ी। तुम खुद भीग रहे हो, किताब बचा रहे हो। कुणाल बोला, किताबें ही तो जिंदगी बदलती है। उस पल काव्या के दिल में कुछ बदल गया। लेकिन बड़े घरों की दीवारों के भी कान होते हैं। एक नौकरानी ने दोनों को साथ पढ़ते देख लिया। अगले दिन पूरी बात काव्या की मां तक पहुंच गई। डाइनिंग टेबल पर तूफान आ गया। एक नौकर के साथ बैठती हो तुम? मां गुस्से से चिल्लाई। काव्या शांत थी। वो नौकर नहीं, इंसान है। ये सुनते ही पिता का चेहरा सख्त हो गया। आज के बाद उस लड़के से कोई बात नहीं होगी। कुणाल को तुरंत दूसरे काम में लगा दिया गया। उसे घर के अंदर आने तक की इजाजत नहीं रही। काव्या बालकनी से उसे दूर काम करते देखती रहती। दोनों कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन खामोशी सब कह देती थी। कुछ दिनों बाद घर में एक और हंगामा हुआ। इस बार सिंघानिया कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे। पिता गुस्से में थे। मैनेजर बोला, सर, कल रात ऑफिस के पास सिर्फ एक ही आदमी दिखा था, कुणाल। सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गई। कुणाल डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूं। लेकिन इस बार मामला बड़ा था। पुलिस बुला ली गई। काव्या दौड़ती हुई आई। डैड, ये झूठ है। पिता गरजे। तुम चुप रहो। पुलिस कुणाल को पकड़कर ले गई। उसकी आंखें सिर्फ काव्या को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या इस बार भी तुम चुप रहोगी? उस रात काव्या पूरी रात रोती रही। उसके दिल में अपराध बोध था। पहली बार उसने अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला लिया। सुबह उसने पिता से कहा, अगर कुणाल दोषी निकला तो मैं खुद उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, लेकिन अगर वो निर्दोष हुआ तो मैं इस घर के नियम नहीं मानूंगी। पूरा घर सन्न रह गया। लेकिन काव्या नहीं जानती थी, जिस सच्चाई को वो खोजने जा रही है, वो सिर्फ कुणाल को ही नहीं, पूरे सिंघानिया परिवार को बेनकाब करने वाली थी। सिंघानिया हाउस बाहर से आज भी उतना ही शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदर हर तरफ तनाव था। काव्या के दिल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या सच में कुणाल दोषी हो सकता है? उसका दिल बार बार कह रहा था, नहीं। पटना की पुरानी जेल। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा कुणाल चुप था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस टूटा हुआ भरोसा था। एक पुलिस वाला बोला, अमीर लोगों से टकराने का यही अंजाम होता है। कुणाल ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसी समय मुलाकात का समय हुआ। काव्या सामने खड़ी थी। कुणाल ने नजर उठाई, फिर झुका ली। मैडम, आप क्यों आई है? काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनते ही कुणाल की आंखें भर आई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा किया था।
काव्या ने फैसला कर लिया, अब वो सच ढूंढ कर ही रहेगी। वो सीधे कंपनी के ऑफिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज देखने की जिद करने लगी। मैनेजर बार बार मना कर रहा था। मैडम, ये बिजनेस मामला है। तभी काव्या ने सख्त आवाज में कहा, मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूं। फुटेज अभी दिखाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फुटेज चलने लगी। रात के 11 बजे ऑफिस में एक आदमी घुसता दिखा। चेहरा साफ होते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उसका चाचा विक्रम सिंघानिया था। वही कंपनी के दस्तावेज लेकर बाहर जा रहा था। काव्या समझ गई, कुणाल को जानबूझकर फंसाया गया था। काव्या सीधे घर पहुंची। ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे। उसने टीवी पर फुटेज चला दी। कमरे में खामोशी छा गई। पिता स्तब्ध थे। चाचा घबरा गए। ये झूठ है, वो चिल्लाए। काव्या बोली, झूठ नहीं, सच्चाई है। आप कंपनी अपने नाम करना चाहते थे, इसलिए आपने एक गरीब लड़के को बलि का बकरा बना दिया। मां की आंखों में शर्म थी। पिता कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में केस पलट गया। कुणाल को रिहा कर दिया गया। वो बाहर आया तो सामने काव्या खड़ी थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कुणाल बोला, आपने क्यों किया ये सब? काव्या मुस्कुराई, आंसुओं के साथ, क्योंकि सच के साथ खड़ा होना जरूरी था, और शायद तुम्हारे साथ भी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पटना में खबर फैल गई। करोड़ती की बेटी एक नौकर के लिए परिवार से लड़ गई। लोग बातें बनाने लगे। रिश्तेदार ताने देने लगे। पिता पर समाज का दबाव बढ़ने लगा। एक रात पिता ने काव्या से कहा, या तो उस लड़के से रिश्ता खत्म करो या ये घर छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। अगली सुबह सिंघानिया हाउस का बड़ा दरवाजा खुला। काव्या हाथ में सिर्फ एक छोटा बैग लेकर बाहर आई। कुणाल सामने खड़ा था, हैरान। मैडम, आप? काव्या ने धीरे से कहा, आज से मैं सिर्फ काव्या हूं, और अगर तुम साथ दो तो नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। कुणाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह सपना है या सच। लेकिन उन्हें नहीं पता था, असल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि अमीरी छोड़ना आसान था, गरीबी में जीना नहीं। पटना की वही सड़कें, लेकिन आज काव्या के लिए सब कुछ नया था। जिस लड़की ने जिंदगी महलों में बिताई थी, आज वो एक छोटे से किराए के कमरे के सामने खड़ी थी। छत टपकती थी, दीवारों पर नमी थी, और अंदर सिर्फ एक पंखा और पुराना बिस्तर। कुणाल झिझकते हुए बोला, तुम यहां नहीं रह पाओगी, ये जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। काव्या हल्के से मुस्कुराई। जिंदगी जगह से नहीं, साथ से बनती है। शुरुआत आसान नहीं थी। पैसे खत्म होने लगे। कुणाल दिन रात काम करता। काव्या पहली बार खुद खाना बनाती, पानी भरती, कपड़े धोती। कई बार हाथ जल जाते, कई बार आंसू भी आ जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन पड़ोस की औरतें ताना मार रही थी, देखो, करोड़ती की बेटी अब लाइन में पानी भर रही है। काव्या ने सब सुन लिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। उस दिन उसे समझ आया, इज्जत पैसे से नहीं, धैर्य से मिलती है। काव्या ने कुणाल का पुराना सपना फिर जगा दिया, तुम पढ़ाई फिर से शुरू करोगे। कुणाल हंस पड़ा। अब उम्र निकल गई। काव्या ने वही बात दोहराई जो कभी उसने कही थी, सपनों के लिए कभी देर नहीं होती। दिन में काम, रात में पढ़ाई। काव्या खुद ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि फीस भर सके। दोनों थक जाते मगर खुश रहते। एक रात कुणाल की मां अचानक बीमार पड़ गई। पैसे नहीं थे। अस्पताल ने पहले एडवांस मांगा। कुणाल टूट गया। मैं अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया। काव्या ने बिना कुछ कहे अपना आखिरी गहना बेच दिया। इलाज शुरू हुआ,
उस रात कुणाल ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ प्यार नहीं, त्याग था। महीनों की मेहनत रंग लाई। कुणाल ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरे मोहल्ले में खुशी फैल गई। जिस लड़के को कभी चोर कहा गया था, आज लोग उसे सम्मान से देख रहे थे। नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर वो सबसे पहले काव्या के पास आया। आंखों में आंसू थे। ये तुम्हारी जीत है। काव्या मुस्कुरा दी। नहीं, ये इंसानियत की जीत है। कुछ समय बाद सिंघानिया हाउस का दरवाजा फिर खुला। इस बार कुणाल और काव्या मेहमान बनकर आए थे। पिता की आंखें नम थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हमने इंसान को पहचानने में देर कर दी। उन्होंने काव्या का हाथ कुणाल के हाथ में रख दिया। आज समझ आया, दौलत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। पूरा घर भावुक हो गया। सूर्यास्त का समय। गंगा किनारे दोनों साथ खड़े थे। हवा हल्की चल रही थी। कुणाल बोला, अगर उस दिन तुम चुप रहती तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। काव्या ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी भगवान अमीर और गरीब नहीं मिलाते, वो इंसानियत और सच्चाई को मिलाते हैं। दोनों मुस्कुराए। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में नई सुबह शुरू हो चुकी थी। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके फैसले बनाते हैं। सच्चा प्यार बराबरी नहीं देखता, सच्चाई देखता है। और जब इंसानियत जीतती है, तब पूरा समाज सीखता है।